ऐसे तो हर किसी के ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम का समय बना रहता है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में अच्छाई करने के बाद भी खुशी नहीं टिकती। कुछ ऐसा ही हमारे हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त साहब के साथ भी रहा। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, फिर भी उन्हें जो खुशी मिलना चाहिए था उन्हें वो खुशी नहीं मिला। सुनील दत्त साहब जिनसे प्यार किया उनसे शादी भी किया, महज कुछ सालों बाद ही उन्हें छोड़ के चले गए। सुनील दत्त साहब के पास एक बेटा भी है जिनको उनको सुधारने में या यूँ समझ लीजिए सुधारते सुधारते आधी उम्र बीत गया। आज इस वीडियो में जानेंगे बायोग्राफी ऑफ सुनील दत्त, या यूँ समझ लीजिए सुनील दत्त साहब कैसे फिल्मों में आए, सुनील दत्त साहब कैसे बम्बई में बस पर जाके कंडक्टर किए और फिर भी हिंदी सिनेमा में इतना बड़ा पहचान कैसे बनाए। आज इस वीडियो में संपूर्ण कहानी जानेंगे, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1930 में खुर्दा गांव पंजाब में हुआ था। उनका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। सुनील दत्त साहब के पिता का नाम दीवाना रघु दत्त था और उनकी माँ जी का नाम कुलवंती देवी दत्त था। सुनील दत्त साहब के पास एक भाई और एक बहन भी थे। उनके भाई एक अच्छे अभिनेता थे। उनके भाई का नाम सोम दत्त था और उनकी बहन का नाम राज रानी मलिक था। सुनील दत्त साहब की शिक्षा की बात करें तो सुनील दत्त साहब की शिक्षा उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई अपने गांव पंजाब से ही पूरी किए थे, जिसके बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज मुंबई से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर प्राप्त किए। पहले सुनील दत्त साहब का परिवार पंजाब में रहता था, जिसके बाद उनका परिवार लखनऊ में चला गया। लखनऊ जाने के बाद सुनील दत्त साहब ने मुंबई आने का विचार किया और मुंबई में आने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई पूरी की और कुछ समय बाद एक्टिंग के फील्ड में आगे बढ़ने का विचार किया। क्योंकि उस वक्त या यूँ समझ लीजिए जब सुनील दत्त साहब कॉलेज में पढ़ाई करते थे उस दौरान उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब था। ऐसे में सितारों की नगरी या यूँ समझ लीजिए माया नगरी मुंबई में अपना पेट पालने के लिए सुनील दत्त साहब इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकने लगे। कड़ी मशक्क़त के बाद सुनील दत्त साहब को मुंबई वेस्ट की बसों में कंडक्टर में नौकरी मिला, जिसे सुनील साहब अपना खर्चा चलाने लगे थे। बाद में उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी करते करते सुनील दत्त साहब के जहन में एक सवाल हमेशा रहता था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, या यूँ समझ लीजिए कुछ बड़ा करना है, जो लोग बचपन से ही सोच लेते हैं। कॉलेज के बाद सुनील दत्त साहब ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक्टर नहीं बल्कि रेडियो जॉकी के माध्यम से की थी। सुनील दत्त साहब उस वक्त रेडियो शर्लन में हिंदी के सबसे फेमस आंसर के पद पर तैनात थे। हालांकि उनके अंदर हमेशा से एक्टर बनने का सपना रहा। बताया जाता है कई सालों तक नौकरी करने के बाद सुनील दत्त साहब की किस्मत तब चमकी जब आज़ाद भारत के 8 साल बाद 1955 में उन्हें फिल्म मिली। फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफार्म। हालांकि कई साल नौकरी करने के बाद सुनील दत्त साहब की किस्मत तब चमकी जब आज़ाद भारत की 8 साल बाद 1955 में उन्हें पहली फिल्म मिली और फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफार्म। लेकिन सुनील साहब की यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। लेकिन इसके बाद बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नारगिस के साथ सुनील दत्त को फिल्म मदर इंडिया में अहम रोल मिला। बस फिर क्या था, इसके बाद सुनील दत्त साहब ने पीछे मुड़कर नहीं दिखा। मदर इंडिया सुपरहिट साबित हुई। इतना ही नहीं, नारगिस और सुनील दत्त साहब की मदर इंडिया भारत की पहली फिल्म बनी जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। सुनील दत्त साहब की फैमिली की बात करें तो सुनील दत्त साहब का पत्नी का नाम नारगिस दत्त है। सुनील दत्त साहब को पहली ही नज़र में अभिनेत्री नारगिस से प्यार हो गया था। सुनील दत्त साहब ने नारगिस से प्यार का इजहार किया और आखिरी में नारगिस ने भी यह कबूल किया कि वह भी सुनील दत्त साहब से प्यार करती है, जिसके बाद दोनों ने 11 मार्च 1958 को एक दूसरे से शादी रचा ली। सुनील दत्त साहब और नारगिस का एक बेटा है और 2 बेटियाँ हैं। उनके बेटा का नाम संजय है, या यूँ समझ लीजिए संजय दत्त है, जो कि काफ़ी मशहूर अभिनेता है, और उनकी बड़ी बेटी का नाम प्रिया दत्त है और छोटी बेटी का नाम नम्रता है। आखिरी में सुनील दत्त साहब की मृत्यु की बात करें तो सुनील दत्त साहब वर्तमान में अब तो हमारे साथ है ही नहीं। उनकी मृत्यु 25 मई 2005 को बांद्रा मुंबई में ही हो गया था और उस समय उनकी वायु उम्र
सिर्फ 75 साल ही था। बता देते हैं सुनील दत्त साहब का देहांत दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था तो उस समय अपने घर ही में थे। इसी के साथ बता दें, जब सुनील दत्त साहब को दिल का दौरा पड़ा था तब वहाँ लोकसभा सांसद थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जगह उनकी बेटी प्रिया दत्त ने चुनाव लड़ा और वह 2014 तक सांसद की सीट पर बनी रही। वहीं सुनील दत्त साहब की कुछ अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें 1963 में बेस्ट एक्टर्स अवार्ड फिल्म मुझे जीने दो के लिए मिला था। वहीं 1965 में बेस्ट एक्टर्स अवार्ड खानदान के लिए मिला था, फिल्म खानदान के लिए। वहीं 1968 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं 1995 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं 1998 में सुनील दत्त साहब को राजीव गांधी ने नेशनल सद्भावना अवार्ड से सम्मानित किए थे। और वही 2000 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुनील दत्त साहब को मिला था। वही सुनील दत्त साहब की कुछ हिट फिल्में की बात करें तो जैसे रेलवे प्लेटफार्म, मदर इंडिया, उम्र कैद, इंसान जाग उठा, नहले पे दहला, हम हिंदुस्तानी, ये रास्ते हैं प्यार के, ऐसे कई सारे हिट फिल्म हैं। वहीं सुनील दत्त साहब की राजनीतिक जर्नी की बात करें तो सुनील दत्त साहब ने साल 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद साल 1984 में वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से पहली बार लोकसभा के लिए सेलेक्ट किए गए थे। साल 1989 और 1991 के आम चुनाव में भी अपनी लोकसभा सीट को सेफ रखा। वहीं सुनील दत्त साहब ने